अगर अम्मा से मिलने गई थी तो फिर ये सब क्या है? ड्रामा जान निसार में क्या नौशेरवान दुआ को घर से निकाल देगा? क्या सच में दुआ की अब इतनी किस्मत खराब हो चुकी है कि गदनवी जैसा बंदा अब उसको घर से धक्के देके निकाल देगा? तो भाई ऐसा ही है, आप लोग सही सुन रहे हो, क्योंकि दुआ लगातार अपने शौहर को डाउट में रख रही है, उसको धोखा दे रही है। मुझे उसकी लॉजिक समझ नहीं आती कि उसने सरफराज से लेना क्या है, आखिर उसकी मजबूरी क्या है कि वो घर में आता है तब भी उसको नहीं बताती, उसकी कॉल आती है तब भी उसको नहीं बता रही, उसको रास्ते में कहीं मिल रही है तब भी उसको नहीं बता रही। समझ से ये बात ना बाहर है भाई। अब रात की सिचुएशन ये थी, आई थिंक रात का वो मंजर था जो सीन उन्होंने दिखाया हमें कि नौशेरवान घर आता है, सरफराज की कॉल आती है और वो लाउड स्पीकर पे लगाता है और सरफराज बताता है कि वो जो बच्चा है ना वो मेरा है। ठीक है, इससे घटिया गलीज बात और क्या हो सकती है? मेरे ख्याल में दुआ को वहाँ पे ना डूब के मर जाना चाहिए। जो हालत उसने उसने अपने लिए हालत क्रिएट की है, अगर वो शुरू से स्टैंड लेती ना, सरफराज की हकीकत सबके सामने रखती, स्पेशली इतना सपोर्टिव हस्बैंड आपका हो, आपके इतने मुतनाज़े माजी को अगर वो साथ लेके चल रहा है, तो अगर तुम सब कुछ बता देती उसको तो ये नौबत ना आती कि आपको बातें सुनना पड़ती, कभी कशमाला से तो कभी सरफराज से और उससे बढ़कर अपने शौहर से। अच्छा, जब सुबह वो उठती है नाश्ते की टेबल पे तो वो नौशेरवान को आवाज मारती है कि आओ भाई नाश्ता कर लो, बड़े प्यार से। मतलब वो रात वाली बात दुआ के लिए कोई मैटर नहीं करती, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर सरफराज ने ये कह दिया कि ये बच्चा मेरा है, या नौशेरवान पूछ रहा है गुस्से से कि मुझे तुम बताओ कि ये किसका बच्चा है, वो रात गई बात गई, उसके लिए कोई मैटर नहीं है। बस सुबह नाश्ते का टेबल लगा है, तुम आओ ब्रेकफास्ट करो, ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो फिर उसके बाद वो क्या करती है, अपने अम्मी अब्बू के घर चली जाती है वहां से बेइज्जत होने के लिए। अब उसकी माँ भी उसको कह रही है कि चोर दरवाजा अगर तुम अख्तियार ना करती तो आज फिजा की हालत न होती। वहां से बेइज्जती तौहीन बर्दाश्त करने के बाद वापस आती है। रास्ते में क्या होता है जी, सरफराज उसको कॉल करता है। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मली ये होता है आज के दौर में, अगर कोई बंदा आपको फोन पे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तंग कर रहा है, तो पहला ऑप्शन यही है कि आप उसको ब्लॉक कर दो। लेकिन सरफराज ने उसको पहली कॉल की है और पहली बार ही उसने अटेंड कर ली है और कह रही है कि हाँ बोलो क्या बात है। ना तो अब तुम्हारा बहनोई रहा, ना वो तुम्हारा वो आशिक है, ना तुम उससे प्यार करती हो, फिर तुम कितनी मजबूर हो भाई। कह रही हो ठीक है अब तुम आ जाओ, मैं मिल लेती हूँ। और वहाँ पे रोड के ऊपर सबके सामने गाड़ी रुकवा कर बाहर उतरती है। और क्या हसीन मंजर होता है कि भाई दो गाड़ियां हैं, गार्ड उतरते हैं, बकायदा उनका दरवाजा जो है वो खोला जाता है और छोटी बीबी साईं बाहर निकलती है, ठीक है, और वहीं पे साथ खड़े होकर उससे मुलाकात भी करती है, बातचीत भी हो रही है और साथ में कशमाला ने सही लोकेशन के ऊपर बंदा भी भेजा होता है और वहां पे वो वीडियो भी बना लेता है। उसको पता होता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे सरफराज इसको मिलेगा। 8-9 बंदे साथ हैं, ड्राइवर को मिलाकर, 2 गाड़ियों को मिलाकर 9-10-11 बंदे बनते हैं भाई। नौशेरवान पूछता है कि तुम फिर सरफराज से मिलने गई थी? तो वो कहती है नहीं जी मैं तो नहीं मिलने गई थी। फिर झूठ बोल दिया, तुम जिस दलदल में फंस चुकी हो वहां से निकलना तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल हो चुका है, अब क्यों झूठ बोल रही हो? अगर सरफराज ने तुम्हें कॉल की है तो फौरन बताओ भाई, मैं तो अम्मी अब्बू को मिलने गई थी और रास्ते में जो है उसने मेरा रास्ता रोक लिया, अब गार्ड से पूछ लो। नहीं भाई मैं तो नहीं मिली, एकदम से मुकर गई। तो भाई वहाँ पे नौशेरवान बेचारा क्या करे, उसे तो गुस्सा भी करना है, उसने तो शक भी करना है, बल्कि उसको तो अब यकीन हो रहा है कि ये जानबूझ के ऐसा कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर नौशेरवान इसको घर से निकाल दे तो ये डिजर्व करती है, जो ये आदतें कर रही है ना, इसके साथ अब ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, बात रुकी नहीं है। सरफराज आई थिंक 4थी या 5वीं मर्तबा नौशेरवान गजनी के घर दोबारा आता है। वहाँ पे दुआ जो है वो लेटी बड़ी होती है, उसके कांधे पे वो हाथ रखता है, वो समझती है कि ये नौशेरवान का हाथ है। वो मुड़ के देखती है सरफराज होता है और एट द मोमेंट वहाँ पे क्या होता है कि नौशेरवान भी एंटर हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और मैंने शुरू में बताया भी था कि अब यहाँ से दुआ को कोई नहीं बचाएगा, दुआ को हो सकता है वो घर से निकाल दे और ये तकरीबन कंफर्म है। वो पूछेगा सरफराज से गजनवी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहेगा कि मुझे तो दुआ ने बुलाया, हमारी कल मुलाकात हुई थी ना रोड पे। वो कहेगा दुआ को मेंशन करके कि बताओ ना गजनवी को कि तुमने मुझे बोला था कल तुम मेरे घर आना और हम बैठ के बात करेंगे, वरना मैंने यहाँ मरने थोड़ा आना भाई। तो पहले बहुत सारी चीजें नेगेटिव चल रही हैं दुआ के अबाउट नौशेरवान के माइंड में, तो वो तो भाई सच समझ लेगा कि ऐसा ही है, वो मान लेगा। और वहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं भाई, वो दुआ को कहेगा कि तुम अब छुट्टी कर जाओ अभी और इसी वक्त घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें बहुत दिनों से नोट कर रहा हूँ, तुम मुझे धोखे में रख रही हो, तुम यहाँ से अब चली जाओ। और मे बी कि वो फिर से गार्ड से पूछे कि अंदर कैसे आया और वो फिर बताएं कशमाला के कहने पे कि हमें तो दुआ ने कहा था, क्योंकि कशमाला उसको सपोर्ट कर रही है ना। तो अब आने वाली एपिसोड में मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर आ जाएगी अपने माँ बाप के घर दुआ और वहाँ पे रहना शुरू कर देगी और वहाँ पे ताने बाने अपनी बहन के अपनी माँ के भी सुनेगी। और टाइम के साथ साथ होगा ये कि सरफराज और कशमाला को एहसास हो जाएगा कि हम तो जीत चुके हैं और वो जश्न मनाएंगे। उस जश्न में वो कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल कशमाला कॉल करेगी सरफराज को और उसको मुबारकबाद पेश करेगी कि हम जीत गए हैं, हमारा मिशन कामयाब हो गया है, मेरी जो दी हुई प्लानिंग थी उस पर तुमने बड़ा अच्छा वर्क किया, जैसे मैंने बोला था तुमने वैसे किया और तुम इनाम के हकदार हो। तो लेट्स, अब क्या होगा, हम जश्न मनाएंगे, हम जीत चुके हैं। ये सारी बातें वहां पे नौशेरवान सुन लेगा, जो उनकी प्लानिंग होगी वो सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। मे बी कि उनकी मीटिंग भी हो, वहां पे वो बैठे भी, बात भी करें, और ये सारी चीजें ना जाफर देख ले, इस तरह के प्रूफ आ जाए तो फिर एंड पे ये दोनों पकड़े जाएंगे। दोनों की सजा जो है ना वो बहुत बड़ी है। वैसे भी कशमाला जो है ना उसने अपने शौहर को मारा हुआ है जो कि गजनवी का भाई है, और उसने वो मारना है एंड पे, और वहां पे सरफराज भी पकड़ा जाएगा, उसकी भी फेंटी होगी और फिर दोनों को वो पुलिस के हवाले कर देंगे। उसके बाद जो दुआ है वो अपने माँ बाप के घर में तो ऑलरेडी रह रही होगी, फिर वहां जाके वो मनाएगा, उससे माफी मांगेगा और उसके माँ बाप से भी, और फिर फिजा का भी हो सकता है कि कहीं रिश्ता अच्छी जगह कर दें। तो ओवरऑल जो अभी इस स्टोरी को उन्होंने एक गन डाला है ना भाई, उसको रिकवर करेंगे, उस पर टाइम लगेगा और ये जल्दी इतना खत्म होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि 5-6 अभी इसकी और एपिसोड जो है वो रहती हैं, इतना जल्द ये वाइंड अप नहीं होने वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।